अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो है ना हम CT IT का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि ईटा के ज़रिए से लिया गया था। इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, फिर उसके ज़रिए से आप अपने आंसर कीज़ चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला हमारे पास MCQs है। यहाँ पे जो मेरे पास पेपर मौजूद है 47 नंबर MCQs है हमारे पास। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द रूफ, ठीक है। चूज़ द करेक्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो इस खाली जगह में आपने करेक्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन को पुट करना है, ठीक है। पहला है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, बिकॉज ऑफ द रूफ, अपार्ट फ्रॉम द रूफ, ड्यू टू द रूफ। तो आप अगर इनमें से नीचे तीन वाले देख लें, बिकॉज ऑफ द रूफ, अपार्ट फ्रॉम द रूफ, ड्यू टू द रूफ, तो ये वाले गलत है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? पहला, ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। ऑन द टॉप का मतलब होता है कि ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 49, डिमार्केट द वर्ड इंटरेस्टिंग इनटू करेक्ट सिलेबल्स। अच्छा, ये वाला जो MCQs है ना, इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन सारे के सारे गलत है। जब इसको मैंने सही तरीके से देख लिया, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली यानी बाकियों की बनिस्बत जो सबसे ज़्यादा हमें बेटर लगता है वो ए वाला ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, 50वां नंबर है हमारे पास। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ड्रॉप ऑफ मीन्स, ठीक है। ड्रॉप ऑफ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डज द ड्रॉप ऑफ मीन्स। तो ड्रॉप ऑफ जो होता है ना, जब भी किसी को आप गाड़ी में बिठाते हो और आप उसको छोड़ देते हो, प्लीज़ आप मुझे ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है यानी जब आप किसी को पहुंचा देते हो और वहाँ पे उसको छोड़ देते हो। टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड लीव देयर, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है। 51 नंबर MCQs है हमारे पास। विच एलिमेंट ऑफ स्टोरी रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस इन विच इट अकर्स। तो ये हमारे पास होता है सेटिंग। सेटिंग जो होते हैं ना, यानी स्टोरी के जो है ना हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद प्लॉट होता है, उसका थीम भी होता है और उसकी सेटिंग भी होती है। सेटिंग में हमारे पास जो है ना टाइम का जिक्र होता है और प्लेस का जिक्र होता है। यानी टाइम मतलब किस ज़माने में ये स्टोरी किस ज़माने की है, और प्लेस जो है ना ये कौन से एरिया में ये सेट किया गया है, ये जो सीन है, सीनरी है स्टोरी की, ये कौन से एरिया में है। तो सेटिंग में हमारे पास टाइम और प्लेस आता है। ओके ओके, 52 नंबर MCQ है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है ना, उसमें आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा जो है ना इसमें सही है। अच्छा, इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। यहाँ पे द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है प्रेज्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। आगे और देखते हैं, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत है। द टीचर इज प्रेजिंग द स्टूडेंट, ये भी गलत है। अच्छा, अगला जो है डी नंबर हमारे पास, द स्टूडेंट विल प्रेज द टीचर, ये भी हमारे पास पैसिव वॉइस में नहीं है। तो जो पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, ये हमारे पास करेक्ट हो पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसका जो एक्टिव वॉइस हो वो इस तरह होगा, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या है? द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारे पास MCQs 53 नंबर, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन एंड अंडरस्टूड वर्ल्ड वाइड विद डिफरेंट डायलेक्ट्स हो। तो इसमें जो है ना तकरीबन 5000 से लेकर 7000 के डायलेक्ट्स जो है ना दुनिया में बोले जाते हैं। तो 1000 तो नहीं है, 3000 भी नहीं है, तो 10,000 भी 7000 से ज़्यादा है। तो 5000 और 7000 के दरमियान जो आता है वो हमारे पास 6000 आता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और MCQ ज़रा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हम मेरे पास MCQs है इस पेपर के मुताबिक वो है MCQs नंबर 72, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देख लें तो 72 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है, यानी कौन सा प्रीफिक्स है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। री जो है ना और ई हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स किसको कहते हैं? जो वर्ड के शुरू में लगता है। फॉर एग्जाम्पल री राइट, रीप्ले, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना हमारे पास क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। जबकि एक अगर आप देखते हैं LY, तो ब्यूटीफुली फॉर एग्जांपल है तो ये सफिक्स है। ब्यूटीफुल FUL ये भी सफिक्स है, वर्ड के आखिर में आता है। NEES गुडनेस ये हो गया, तो ये भी हमारे पास वर्ड के आखिर में आता है। तो पहले जो तीन है ये हमारे पास सफिक्सेज है, जबकि RE जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ठीक है। 73 नंबर अगर हम देख लेते हैं दूसरी तरफ, तो दिस इज़ माई नोटबुक एंड दैट इज़ योर्स। तो कि दिस एंड दैट जो है ना कौन से वर्ड्स हैं? तो ये हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स, ठीक है। तो दिस एंड दैट जो है हमारे पास ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारे पास MCQs है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ।
ओके तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो कि शुरू में आता है और बाकी जो नीचे बॉडी होती है उसकी टॉपिक पहले सेंटेंस के बाद जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो सपोर्टिंग सेंटेंस का जो काम होता है वो मेन आइडिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने, जो हमारा मेन टॉपिक होता है उसको क्लेरिफाई करना होता है। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, टू एक्सपेंड एंड क्लेरिफाई द मेन थीम या मेन आइडिया। अच्छा, अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 75, उसमें पूछा गया है द वर्ड्स विच कनेक्ट वर्ड्स फ्रेजेज एंड क्लॉजेज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड, यानी वो लफ्ज़, वो अल्फाज जो क्या करते हैं किसी भी सेंटेंस में अल्फाज को कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं और क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यानी जॉइनिंग वर्ड्स, यानी ये हमारे पास होते हैं कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का क्या काम होता है, वो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ, या फिर एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 76 है हमारे पास, और द चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, क्या बच्चे जो है ना प्ले ग्राउंड में है, फाइंड द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को जो है ना सिंगुलर बनाओ। ठीक है, तो आप आर जो है ना हमारे पास उसको जो है ना इज बनाओ, चिल्ड्रन जो है ना प्लूरल है इसको भी क्या करो, चाइल्ड करो, तो इज द चाइल्ड इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 77 देखो, अली वॉज सर्चिंग फॉर अ बस बिकॉज ही नीडेड टू गो होम, आइडेंटिफाई द एनाफोरिक रेफरेंस इन द सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि एनाफोरिक वर्ड बताइए, यानी एनाफोरिक रेफरेंस का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दूसरे वर्ड की तरफ इशारा कर रहा है, यानी एनाफोरिक रेफरेंस वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो पहले वाले अल्फाज की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास ही है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, पहले वाला लफ्ज़ जो है हमारे पास अली की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है, ही। ओके, और नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है 78 हो, आई वॉज फीलिंग टायर्ड डैश, आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप, यानी मैं थका हुआ था इसलिए जो है ना मैंने नैप करने का फैसला किया, तो यहाँ पे देयर फोर लगेगा। ठीक है, आई वॉज टायर्ड, फीलिंग टायर्ड, देयर फोर आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है, देयर फोर। ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज है 79 नंबर, हु रॉट द पोएम गोल्डन सन, तो ये एक ग्रेड 3 का एक पोएम है जो कि लेनोर हैट्रेक ने लिखा है। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज को ज़रा डिस्कस। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, अब राइट साइड पे देख सकते हैं एमसीक्यूज नंबर 84। ओके, सिनोनिम टू हार्डशिप इज़, हार्डशिप का जो सिनोनिम होता है वो डिफ़िकल्टी होता है, यानी मुश्किल, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हार्डशिप। तो इसका जो सबसे मतलब कि इसके साथ जो मैच हो रहा है बी नंबर है कंफर्ट, कंफर्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, रिलीफ और कंफर्ट दोनों सेम चीज़ है, प्रिविलेज ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक है, ट्राइबुलेशन। ठीक है, ओके, अगला एमसीक्यूज है हमारे पास 85 नंबर, द 5 स्टार होटल ऑफर्स लग्जरियस सर्विसेज। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंड वर्ड, तो द 5 स्टार होटल, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी जब आप इसको होटल के साथ इस्तेमाल करते हो, होटल एक नाउन है और 5 स्टार जो है ना हमें होटल की खूबी बता रहा है। ठीक है, 5 स्टार यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये दो वर्ड से बना है ना, 5 भी है और स्टार भी है, और दो लफ्ज़ से जो बनता है वो हमारे पास कंपाउंड वर्ड होते हैं, और यहाँ पे ये वर्ड जो है ये नाउन को प्रमोट कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है 86, विच सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन। ठीक है, यानी कौन सा सेंटेंस है जो एक स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन को जाहिर कर रहा है, तो पहला जो है हम देखते हैं, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, इस तरह का कुछ वर्ड लिखे है, यू कैन वेयर, यू शुड वेयर, यू माइट वेयर, तो मस्ट जो है ना ये एक स्ट्रांग ओब्लिगेशन को क्या करता है, जाहिर करता है। अच्छा, 87 नंबर है हमारे पास, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो यहाँ ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो ये ऑन द टॉप ऑफ आएगा। इसके अलावा बाकी जो एमसीक्यूज है ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, तो आगे देखते हैं।